जय श्री जी, जय श्री गुरुमुखों। महापुरुषों के वचन है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सर्व रूहों के लिए, आनंद के लिए कहते हैं कि जीव के कल्याण के लिए जो जो भी मार्ग, जो जो भी उपदेश वक्त वक्त पर, समय समय, युग युगांतरों में महापुरुष अवतारी विभूतियां संत करते आए हैं, वो एक एक परम धाम से उतरी हुई स्वयं परम पिता परमात्मा की अपनी निज मौज होती है, जो गुरुमुखों का हर काल समय में, हर वक्त जो है सहायता करती है और गुरुमुखों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी क्या फरमाते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वे सब कुछ त्याग कर भी जिस प्रकार वन वन में घूमता रहे, विचरण करता रहे, तो जन्म मरण का भय बना रहता है। क्योंकि बिना जीता हुआ मन और जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां होती है, और एक मन होता है। ये पांच इंद्रियां और एक मन, ये छह शत्रु हैं जीव के, दुश्मन है, जो कहीं पर भी इस जीव का पीछा नहीं छोड़ते। चाहे फिर वो वनों में चला जाए, चाहे वो ग्रस्त में हो, या वो कहीं भी चला जाए आत्मिक शांति के लिए, कि मैं इस जगह को छोड़ दूं, उस जगह पर चला जाऊं, ताकि मैं अपना जीवन जो है अपनी आत्मिक शांति को ग्रहण कर सकूं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो जीव संसार के अंदर किसी भी कोने में रह रहा है, अगर उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, और अपने विचारों पर, वाणी पर काबू पा लिया, तो वो ग्रस्त में रहता हुआ संत है, अर्थात वो सत्य स्वरूप गुरुमुखों। महापुरुष जो है वो निरंतर हमारा कल्याण के लिए हर पल, हर अवसर देख रहे हैं। जो कि हमारे श्री पंचम महाराज जी के राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, इसी प्रकार आज के दिन इस युग के अंदर श्री महात्मा जी श्री पंचम महाराज जी के साथ संसार में करके इस प्रकार देख रहे हैं कि जगह जगह पर जाकर के हमारे हजूर सदगुरुदेव महाराज जी भी हर जगह अपना स्वरूप करके अपने पावन चरणों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा, अपने मुख रचना के द्वारा कितने लाखों मुखों का कल्याण कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो लेंटर कास्ट मुहूर्त किया रायपुर के अंदर, जो पावन जन्मभूमि है हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी की, फिर उन्होंने जलंधर के अंदर कितनी जगह जाकर के एक दिन के अंदर ही उन्होंने हजारों लाखों जीवों का सुधार, कल्याण किया अपने वचनों के द्वारा। महापुरुष तो अमृत स्रोत होते हैं। जो संत जन होते हैं, उनका जो कनेक्ट है वो परम पिता परमात्मा रूपी समुद्र के साथ बना होता है। वही नदियों नालों के स्वरूप में वही अमृत हम गुरुमुखों तक संत जन पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु हम ये जानते हुए भी कि ये अमृत है, ये जो हमें महापुरुषों की, संतों की जी कृपा के द्वारा घर के अंदर ही एक तीर्थ स्नान का अवसर प्राप्त हो रहा है।
66 तीर्थों का संगम खुद चल करके हमारे घर में हमें हमारा उद्धार करने के लिए आया है। ये सूझबूझ, ये समझ जीव भली प्रकार से रख करके चले तो गुरुमुखों कहने का तात्पर्य यह है कि जीव को गृहस्थ के अंदर भी वान का अनुभव हो सकता है। जीव को गृहस्थ के अंदर ही शांत हृदय का अनुभव हो सकता है। ऐसी महापुरुषों के अंदर ताकत और उनके दीदार की, उनके दर्शनों की तासीर होती है। ये मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे ही जो जीव उनका उनकी हजूरी के अंदर, उनकी हाजिरी के अंदर मन वचन कर्म से उस समय के अंदर स्वयं को समर्पित कर देते हैं और उन वचनों को हृदयंगम करके उन्हें धारण करके उन्हें कस के पकड़ लेते हैं, तो गुरुमुख जिस प्रकार एक आंधी के अंदर, तूफान के अंदर कोई दीवार या कोई सहारा उसे बचाने का काम करता है, ऐसे ही ये महापुरुषों के जो वचन रूपी जो ये रस्सा है, इस भक्त हमें डोलने नहीं देते, हमें हमेशा हमेशा अपनी शरण के अंदर रखते हैं। ये महापुरुषों के वचन ही हैं जो इस भव सागर के अंदर हमें इसमें उबारने का काम करते हैं। ये कोई गहरी युक्ति नहीं गुरुमुखों। हर पल इंसान जहाँ भी रहे उनके वचनों के साथ अपना जो है नाता जोड़ करके रखे। हर पल उनकी याद को अपने हृदय के अंदर बना करके रखे। कहते हैं ना कि भक्ति करना हर एक के बस की बात नहीं है। भक्ति क्या है? शेरनी का दूध है जो केवल स्वर्ण पात्र के अंदर ही टिक सकता है। इस प्रकार शेरनी की दूध को किसी अन्य पात्र में रखा जाए वो उसके अंदर नहीं टिकता, वो खराब हो जाता है। ऐसे ही जो महापुरुषों के चरणों की भक्ति है, भगवान के चरणों की भक्ति है, वो उसी जाचक को मिलती है, उसी प्रेमी को मिलती है जो हर वक्त हर पल अपने मन को अपने इंद्रियों से हटा करके अपनी बुद्धि को अपने सत्पुरुषों के वचनों के साथ जोड़ देवे, कस के उनका पल्ला पकड़ लेवे, तो महापुरुषों की जो प्रसन्नता है वो जीव को प्राप्त हो जाती है। वो प्रसन्नता ही भक्ति है। वो हमारा पात्र साफ करने के लिए, स्वर्ण पात्र बनाने के लिए ही हमारी कभी ना कहीं परीक्षा लेते हैं। और जब वो परीक्षा लेते हैं तो अपना वरद हस्त उस सेवक के सिर पर रखते हैं। अगर वो परीक्षा लेने पे आए तो कोई तीनों लोकों के अंदर ऐसा जीव नहीं जो उनकी ली हुई परीक्षा को पास कर जाए। उन्हीं की कृपा के द्वारा, उन्हीं की दया और रहमत के द्वारा ही जीव उनकी बनाई हुई इस दुनिया से, इस परीक्षा से पास हो सकता है, अवतीर्ण हो सकता है। इसलिए हमेशा डरते रहो और करते रहो। ये जो भक्ति मार्ग है इसमें अंत समय तक, आखिरी सांस तक भी जो जीव है नम्रता से, दीनता से, प्रेम से चलता जाए, चलता जाए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई तकलीफ देगा, कोई दुख देगा, तो वो जो है उसको अपने भाग्य का समझ करके और नश्वर समझ के चलता जाए, तो सहजे वो इस संसार का, इसे पार होने का नुक्ता पा जाता है। वो इस संसार को भाप जाता है कि संसार के अंदर सत्य क्या है और असत्य क्या है। महापुरुष कहते भी हैं कि कोई भी अगर हमें आकर के कोई जीव निंदा करता है, कोई तकलीफ देता है या दुखी करता है, तो उसकी जो खुशी होती है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ही होता है। उसकी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है, ना कि उसके हाथ में होता है। अगर हमें कोई आपको कहता है कुछ गुरमुखों, तो उसको अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो वो दुखी हो जाता है, वो तकलीफ में चला जाता है। इसलिए कोई कुछ भी कहे तो उसे अपने मन तक, अपनी आत्मा तक ना पहुंचने दें।
वो यही सोचे कि वो ये दे रहा है, हमें अब सूझबूझ है बच्चनों की, हमारे पास बुद्धि है, तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, ये केवल हमारे हाथ में है। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों की जो कृपा है वो हमेशा गुरुमुखों को अटूट अतुल मिल रही है। देखो कितना सुंदर भव्य नज़ारा इस समय ये स्क्रीन के ऊपर। बड़ी कृपा है, बड़े भागे हैं हम जीवों के, जो कि हमें स्क्रीन पर भी दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की रहमत है, उनकी कृपा दिन रात बरस रही है। और हमें भी बहुत जल्दी पूज्य महात्मा जी का समय आप गुरुमुखों के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाला है। जैसे भी, तो हम पूरे ग्रुप को सादर आमंत्रित करेंगे कि सभी गुरुमुख जन जो हैं पूज्य महात्मा जी का, सचिन भगत जी, पूज्य महात्मा लुधियाना में है, यहीं से ही हम सब अपने हृदय से, दिल से पूज्य महात्मा जी के चरणों में, परमहंसों के चरणों में दंडवत वंदना करते हैं। और इस शुभ दिवस की सभी गुरुमुखों को इन दिनों की लाखों लाख मुबारकबाद हो, बधाई हो। बोलो जय